प्लानिंग कमीशन को नहीं सुन रहा? क्या वो बाकी इदारों की बात नहीं सुन रहा? एनुअल प्लान जो है, जो 2020-21 का है, जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल अप्रूव करती है, उसमें तो क्लियरली लिखा ये है कि इस साल, आने वाले साल, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 2.5% इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। उसमें ठीक से बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि इंपोर्ट 17% गिरने वाली हैं। ये तो हमारे 2 लार्ज टैक्स बेसिस हैं जिसमें हमारा सारा खाना पीना, हमारे सारे रेवेन्यू जनरेट होता है। जब ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये किस बेसिस पे हम गए और हमने 27% ग्रोथ बता दी है अपने रेवेन्यूज़ की? 3.9 से आपने इससे 27% ग्रोथ किस तरह लेंगे? कुछ समझाएं हमें, हमारे तो समझ के बाहर है। और आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि टैक्स फ्री है। अब देखिए, वो मुझे पता है किस तरह की टैक्स फ्री, इनफैक्ट मैं देख रही थी कुछ इसमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो जाएगी, कुछ बेस ब्रॉडनिंग हो जाएगी, कुछ एग्जेम्पशंस हट जाएंगे। अल्लाह जानता है कि क्या होने वाला है, हमें तो बताया नहीं इन्होंने, लेकिन ये किस तरह बनेगा कुछ समझ नहीं पड़ रही है। अब देख, और जो इकोनॉमिक इन्होंने फिस्कल फ्रेमवर्क दिया है उसको भी अगर आप सामने रखें, जो ये आपकी खुद ही दिया हुआ है, IMF ने बना के दिया हुआ है, प्रॉब्ली 2% ग्रोथ रेट है उसमें, और बाकी रेवेन्यूज़ जो हैं, अब तो IMF खुद कह रहा है 1%, तो अब हम ये भी इसको कम कर देने वाले हैं 1%। मेरा कहना ये है कि ये रेवेन्यूज़ चाहे आप टैक्स साइड पे लें, नॉन टैक्सेस पे भी मेरा अंदेशा है कि जो लिखा है इसमें वो मटीरियलाइज होने वाला नहीं है बाय टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। बड़े बड़े स्लिपेजेस आ रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी बात करी है, सच कह रही हैं, और अगर मेरे एस्टिमेट्स ठीक हैं तो तकरीबन इस वक्त जो क्यूमुलेटिव टैक्सेस हैं, अब मुझे करेक्ट कर दीजिए हमाद साहब अगर मैं गलत हूँ, मेरे ख्याल से इस वक्त जो क्यूमुलेटिव टैक्सेस हैं पर लिटर 44 रुपीज़, 44 रुपीज़ पर लीटर इज़ द टैक्स रेट जो इस वक्त कीमत है, और ये अप्रैल के महीने में 100% बढ़ गया। तो यानी जो आपने पेट्रोलियम लेवी का इंक्रीज लेना था वो तो आप मटीरियलाइज कर चुके हैं। अब पता नहीं आप और मज़ीद करेंगे या नहीं करेंगे, किस तरह ये आप जो है दोनों चीज़ों को, और जो आप 425 बिलियन वगैरह कह रहे हैं वो कैसे मोबिलाइज होगा। इसके अलावा 1-2 और नॉन टैक्सेस हैं जो मेरे समझ नहीं आ रही वो किस तरह मटीरियलाइज होंगे। प्राइवेटाइजेशन तो आप कर नहीं रहे, ये कोई माहौल नहीं है प्राइवेटाइजेशन करने का, वो नहीं होगा। आपने कुछ इंटरेस्टिंगली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के डिविडेंड्स और उनसे वापसी ऑफ मनी बजट की हुई है, पता नहीं उनकी ये हालत है भी या नहीं है, आप खुद कह रहे हैं कि बुरा हाल है उनका। इंटरेस्ट, इस वक्त करेंसी अनस्टेबल है, जो डेट सर्विसिंग है हमारी एक्सटर्नल साइड पे वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मेरा पॉइंट ये है, ये सारी बातें आपको बताने का कि ये चीज़ें हमें होती नज़र नहीं आ रही। जो बजट के नंबर्स हैं उसकी बात पहले नवीद कमर साहब भी कह चुकी हैं, बाकी ऑनरेबल मेंबर्स भी कह चुके हैं। मैं कुछ और नंबर से भी ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैं इनसे बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। और ये बजट जो है वो इतनी ज़्यादा एनामलीज है, इतना अनरियलिस्टिक है इस वक्त भी, जब हमने अभी पास नहीं किया है। हमें पता है इसके अहदाफ पूरे होने वाले नहीं हैं, और फिर भी हम खड़े होकर कल तालियां बजवाएंगे, डेस्क बनवाएंगे और कहेंगे कि बजट पास हो गया और ये हम डिलीवर कर रहे हैं। ये बिल्कुल दिस इज डिस्ट्रॉइंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्रेट डॉक्यूमेंट जो कि फिस्कल पॉलिसी डिफाइन करता है। अव्वल तो इसकी क्रेडिबिलिटी के भी जो बात ऑनरेबल मेंबर ने की है, मुझे भी उस पर ज़रा से बात कहने का मौका दें। 2 कॉलम्स हैं सिर्फ बजट इन ब्रीफ में, बजट ऑफ 2019-20 और बजट ऑफ 2020-21। मैं पिछले पता नहीं कितने 30 साल से बजट डॉक्यूमेंट्स स्टडी कर रही हूँ, ऐसा कभी होता नहीं है 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहली दफ़ा में था वो जो उठा ली बजट इन ब्रीफ, उसमें थे, अभी ये विड्रॉ कर लिए अगेन बिकॉज दे वर नॉट मेकिंग एनी सेंस। और मुझे ये लगता है जो बजट डॉक्यूमेंट उससे कैलकुलेट हो रहा था वो होने वाला नहीं है, तो इसलिए उसको विड्रॉ कर लिया गया है। अब सब्सिडीज़ पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। ये जो आप पावर की सब्सिडीज़ विड्रॉ करने वाले हैं, आप 111 बिलियन की बात कर रहे हैं, क्या कोई बहुत बड़ा सा टैरिफ एस्केलेशन इन द पाइपलाइन है जिसकी वजह से ये सब्सिडीज़ विड्रॉ हो रही हैं? आप तो कमिट कर रहे थे कि टैरिफ्स नहीं विड्रॉ करेंगे,
क्या वो होने वाला है? तो हमें बता दीजिए खुल के हमें, ताकि हम मेंटली तैयार हो जाएं, इंडस्ट्री मेंटली तैयार हो जाए कि एक बहुत बड़ा टैरिफ हाइक आने वाला है, वरना ये सब्सिडीज तो कम होती नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ फिर आप एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। आपने बड़े शान से इस वक्त ये डॉक्यूमेंट में दिखाया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आपके लिए 242 बिलियन सरप्लस जनरेट कर देंगे, उसकी वजह से आपका बजट डेफिसिट कम हो रहा है। अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 242 बिलियन जनरेट कर रही हैं? चारों प्रोविंशियल बजट्स आ चुके हैं सिवाय पंजाब के, जो इनकी अब गवर्नमेंट है, और मेरे ख्याल से इन्होंने उनके सर पे कोई छुरा वुरा रखा होगा, बिकॉज पंजाब की इतनी बुरी हालत है, कहाँ से वो इतना सरप्लस जनरेट करके देने वाले हैं। अब ख़ास तौर पे जब इनको पता है कि ट्रांसफर्स भी इतने नहीं होने वाले हैं, रेवेन्यू एस्टिमेट्स ही अनरियलिस्टिक है, ट्रांसफर्स कहाँ से होंगे, उस पर आपने इतना उनसे रेवेन्यू सरप्लस कराया। बाकी तीनों सूबों का बजट, केपीके का बजट बैलेंस्ड बजट, सिंध का बलूचिस्तान का बजट डेफिसिट बजट। तो क्या है ये, कहाँ से आ गया फिगर 242 सरप्लस का? तो वो तो कंसिस्टेंट है ही नहीं प्रोविंशियल बजट से, तो आप हमें बता रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जरा काइंडली वाइंड अप करें। अच्छा, वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, चलिए। तो पॉइंट आपका ये है कि ये भी नहीं हो रहा। मुझे लग ये रहा है, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कि पहले साल इन्होंने जो बजट में बताया बजट डेफिसिट उससे 2% ऑफ द जीडीपी ऑफ था, 7 से 8.9 हो गया। इस दफ़ा जो इन्होंने बजट डेफिसिट बताया वो भी 2% ऑफ द जीडीपी ऑफ था, 9.1 हो गया। ये कह रहे हैं बेशक कोरोना पे हुआ हो, लेकिन ये रिवायत एक चल पड़ी है। मुझे ये लगता है कि ये जो इस साल का बजट जो हम कल परसों अप्रूव करने वाले, वो भी ऑफ होगा बाय अबाउट 2% ऑफ द जीडीपी। तो हम ये सोच विचार करके अप्रूव करें कि दीज नंबर्स आर नॉट रियलिस्टिक, दे आर गोइंग टू बी नॉट ऑन, और ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये हमारे नहीं लगने वाले। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि पहली दफ़ा बजट सरप्लस, प्राइमरी सरप्लस हुआ है, ये बार बार मैं सुन रही हूँ। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दूँ। असल में पहली दफ़ा बजट सरप्लस 2015-16 में सागदार साहब ने किया था, जबकि 9 महीने का बजट सरप्लस जो था वो 0.2% ऑफ द जीडीपी था। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। और वो इंटरेस्टिंग ये भी है, मैं ज़रा रिकॉर्ड पे ले आऊँ, उस साल फुल बजट जो था डेफिसिट वो सिर्फ 4.6% ऑफ द जीडीपी है। इस दफ़ा जो आप सरप्लस जनरेट करके की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सरप्लस 9 महीने में, आपका बजट डेफिसिट 10 से ऊपर होने वाला है, डबल डिजिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। सो टू कंक्लूड चेयरमैन साहब, देखिए, हम बजट में इस वक्त हमने ओवर एस्टिमेट किए अपने रेवेन्यूज़, हमने अंडर एस्टिमेट किए अपने एक्सपेंडिचर्स। 2-3 मुझे आपने बताने का मौका दिया, मेरे पास एक 2-3 दर्जन लिस्ट और है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। इसी के बजट देखिए, पॉइंट ये कि ये ना समझें कि बजट डॉक्यूमेंट्स कोई पढ़ता नहीं है, हम सब पढ़ते हैं। तो ये ओवर एस्टिमेटेड हैं आपके रेवेन्यूज़, अंडर एस्टिमेटेड है आपका एक्सपेंडिचर, आपका बजट डेफिसिट स्लिप होने वाला है, और आप हमसे ये अप्रूव करवाने जा रहे हैं। ना करें, ये रिसेशन का टाइम है, इस तरह आप गलत पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो आप मुल्क को कहीं नहीं लेके जा सकते। ये दिस इज नॉट फेयर टू द 22 मिलियन पीपल लिविंग इन पाकिस्तान। थैंक यू। प्लीज डोंट मेक द बजटिंग एक्सरसाइज सच अ लाफिंग स्टॉक। जो पहले ही दिन हमें पता है कि इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये पूरा ही नहीं होने वाला, ये तो बस, तो फिर ये ना करें, ये ज्यादती है, और ये आपके अपने साथ ज्यादती है, बिकॉज आपने लोगों को डिलीवर करना, हमने नहीं करना। हम तो बिल्कुल कहेंगे, हम तो कह रहे थे, हमने पिछले साल भी ये कहा, हम तो एग्जैक्टली यही कह रहे थे, देखे हमारी बात सच हो गई। थैंक यू मैम। सो लेट्स नॉट मेक मॉकरी ऑफ थिंग्स एंड कम अप विद समथिंग विच इज मोर रियलिस्टिक एंड मोर डूएबल। और दूसरा एक आध चीज़ और, ये जो ले करते हैं पार्लियामेंट में, शायद इस वक्त टैक्स एक्सपेंडिचर वगैरह भी ले नहीं हुए, ये ज़रा मेरा ख्याल से असेंबली को में ये इंश्योर करवाएं कि डॉक्यूमेंट्स क्लेम कर रहे हैं टैक्स एक्सपेंडिचर्स नहीं ले हुए। 12 मिनट्स हो गए हैं जी। नहीं, मैं गुजारिश कर रही हूँ कि टैक्स एक्सपेंडिचर्स ले नहीं हुए, वो होने चाहिए, वो ज़रा हम असेंबली के स्टाफ से रिक्वेस्ट है कि करवा लीजिए। FBR वगैरह कर रहे हैं, बट इट्स नॉट देयर। शुक्रिया आपका, नवाजिश। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी।
Honorable Shahid Khaqan Abbasi Saab, not present. Honorable Mufti Abdul Shakur Saab. Thank you, Janabi Chairman Saab. Bismillahirrahmanirrahim.